Sanjeet. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. And I'm a visiting faculty at Bahria University, CBM, जिसका नाम IOBM यूनिवर्सिटी है, और उसके साथ साथ मैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में तमाम HR के कोर्सेज पढ़ा रहा हूं। तो उनके मुंसलिक जो काम या जो केस स्टडीज या प्रोग्राम्स में रन कर रहा हूं, तो आज उसी एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ HR इन द पर्सपेक्टिव ऑफ शेल पाकिस्तान केस स्टडी। तो आज का टॉपिक है हमारे पास केस स्टडी ऑन अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल HR फैक्टर्स एट शेल पाकिस्तान। तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। द शेल पाकिस्तान इज अ सब्सिडियरी ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंपनी शेल ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान इन ऑयल एंड गैस सेक्टर to remain competitive and achieve sustainable growth. Shell Pakistan recognizes the importance of several critical factors. तो जितनी बातें मैंने अभी आपसे की हैं उसमें बड़ी बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसमें एक कंपैटिटिव और दूसरा वर्ड है सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर जितनी भी हम इंडस्ट्रीज की रिसर्च करते हैं, उनकी केस स्टडीज पे बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ी कॉमन चीज नजर आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपैटिटिव कैसे बनना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे बनना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्कशन आती है जिसमें कमर्शियल डिपार्टमेंट बैठा होता है कि हम जितनी सेल्स करेंगे, रेवेन्यू बनाएंगे, बॉटम लाइन लेकर आएंगे, पैसा बनाएंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी है। अगर हम अपने लोगों को सही और अच्छा पैसा देंगे तो वो हमारी सस्टेनेबिलिटी है। ये दोनों चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंपैटिटिवनेस जो आती है वो आपके टैलेंट के थ्रू आती है। अगर आपका टैलेंट हाई परफॉर्मेंस है, आपका टैलेंट हाई पोटेंशियल है और वो इनिशिएटिव्स लेना जानता है, वो डिसीजन मेकिंग का पावर रखता है और मार्केट में बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर सकता है, और वो एजाइल है, एनर्जेटिक है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, जो तमाम बातें हमने कमर्शियल पर्सपेक्टिव में की हैं वो उस टैलेंट के थ्रू अचीव हो सकती है। तो कंपैटिटिव अगर आपको बनना है, यू नीड टू वर्क ऑन योर टैलेंट। अगर आपको सस्टेनेबल बनना है, आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको अपने टैलेंट पे काम करना पड़ेगा। तो HR के जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, वो क्रिटिकल फैक्टर्स शुरू ही सबसे पहले कहां से होते हैं? टैलेंट एक्विजिशन से। उसके बाद हम HSC की बात करेंगे, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉय वेलबींग की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट में बात करेंगे, मेंटोर मेंटी प्रोग्राम में बात करेंगे। जो तमाम स्टेप्स शेल पाकिस्तान इस वक्त ले रहा है, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन को सीखना चाहिए कि शेल पाकिस्तान इज डूइंग वंडर्स, इज डूइंग अमेजिंग to maintain those critical factors to achieve that competitiveness and the sustainable growth as well. तो आइए सबसे पहले फैक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल फैक्टर्स पे बात करते हैं जिसका ताल्लुक है टैलेंट एक्विजिशन के साथ। पहले मैं उसकी पूरी समरी आपको दूंगा, फिर मैं उसको एक एग्जांपल दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा।